हेल्थ प्लस का समय है, हेल्थ की बातें करनी है, फिटनेस की शुरुआत करनी है और वो कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो आइए आपकी वेल्थ के बारे में बातें करते हैं, आपकी वेल्थ बनाते हैं। तो दोस्तों, हमने जैसे पहले बात करी थी कि हम आपका फिटनेस रूटीन कैसे स्टार्ट करें, कहां से शुरुआत करें। तो आज हम आपका फिटनेस रूटीन आपकी जॉइंट मोबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। अगर हम आमतौर पे आपकी लाइफस्टाइल देखें तो 200-400 स्टेप या कुर्सी से ऊपर उठना और आगे पीछे घूमना, यही आजकल की लाइफस्टाइल है हमारी। हमारी बॉडी के जो मैकेनिक्स हैं वो 3 डायमेंशनल मैकेनिक्स होते हैं, जिसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं और रोटेशन पैटर्न्स काम करते हैं। पर अगर आप अपनी लाइफस्टाइल देखिए, अगर आप अपनी एक्टिविटीज देखिए, तो मेरे हिसाब से 1 या 2 डायमेंशन मूवमेंट ही होती हैं आज की डेट में। नाउ बॉडी रन्स ऑन अ मैकेनिक्स ऑफ और अ स्पेसिफिक रूल ऑफ इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। मतलब अगर आप कोई भी मोशन को आप यूज नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी उसको लूज करना शुरू कर देती है, रिजल्टिंग जॉइंट स्टिफनेस एंड जॉइंट पेन्स। इसलिए पहला स्टेप जो है वो आपकी जॉइंट मोबिलिटी है। आपके जॉइंट्स अच्छे काम करेंगे, आपकी मैकेनिक्स इनहेंस होगी, आपकी सारी एक्सरसाइजेस इजी हो जाएंगी। तो चाहे आप पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हो या आप एक्सरसाइज करते आ रहे हो, दोनों कंडीशंस में जॉइंट मोबिलिटी इज नीडेड। और हम उसी पे आज गौर करके हम उन्हीं एक्सरसाइज को करेंगे जो आपको आपकी मैकेनिक्स को हेल्प करेंगे स्ट्रॉन्ग करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी पोजीशन में होते हैं, वो चाहे वो आपके फोन के सामने हो या कंप्यूटर के सामने हो या ड्राइविंग करते हो या अगर आप अपनी कुर्सी पे बैठे हो काम करते हो। आपकी जो सर्विकल स्पाइन है मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे इस पोजीशन में होती है। बात करते सर्विकल स्पाइन की, आपकी इन जॉइंट्स की, आपकी सर्विकल स्पाइन में 7 वर्टेब्रेस होते हैं और उन मेजॉरिटी वर्टेब्रेस में हमारा इस एरिया पे लोड सबसे ज्यादा पड़ता है क्योंकि हम इसी पोजीशन में हैं। अब जॉइंट मोबिलिटी की बात करें तो पहला फोकस ही हमारे जॉइंट पे होना चाहिए। जो आपकी सर्विकल स्पाइन है, जो आपकी गर्दन की हड्डियां हैं, उनको रोटेट करके उनका एक ऑप्टिमल रेंज क्रिएट करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर सर्विकल स्पाइन। तो अगर आमतौर पे देखें आप, हमारी जो सर्विकल स्पाइन है, जो हमारी गर्दन की हड्डी है, इसी पोस्चर में ज्यादा होती है। वो चाहे वो मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर्स हो, डेस्कटॉप हो, ड्राइविंग करने का पोजीशन हो या टीवी के सामने बैठे हो, आप मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पोजीशन में होते हैं। When you think about this now, आपके सर्विकल स्पाइन में 7 वर्टिब्रास होती हैं, मतलब आपके सर्विकल स्पाइन में 7 जॉइंट होते हैं। पर मेजॉरिटी फोकस जो होता है, जो लोड होता है, हमारा इस पर्टिकुलर जॉइंट पे होता है, जो आपका C6 C7 पे आता है। अब बाकी की जॉइंट्स का क्या करें? तो हम आपकी शुरुआत करते हैं आपकी जॉइंट मोबिलिटी की आपकी सर्विकल स्पाइन के साथ। सर्वाइकल की बात करते हैं। इस एक्सरसाइज को कार्स बोलते हैं, कंट्रोल्ड आर्टिकुलर रोटेशंस। मतलब आपके आर्टिकुलर, आपके जो जॉइंट्स होते हैं, हम उनको एक रोटेशन पैटर्न में लेके जाते हैं। हमारी जो नेक है वो ऊपर नीचे, ऊपर दाएं बाएं और साइड टू साइड मूव करती है। अब हम इस एक्सरसाइज में आपकी एक स्पाइन को एक रिदमिक मोशन में लेके जाते हैं और आपके हर एक ऑप्टिमल रेंज पे आपको लेके जाएंगे, जिससे आपकी स्पाइन की मोबिलिटी इनहैंस होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नीलिंग पोजीशन में आपको ब्रेस करना है अपने आप को। मींस आपको अपनी बेली में थोड़ी सी एयर पुश डाउन करनी है कि आपको यहां से स्ट्रेंथ फील हो। बीइंग अपराइट, व्हाट वी विल डू इज विल मूव अवर चिन डाउन टुवर्ड्स द चेस्ट। तो अगर आप मुझे देखें, मैं अपनी नेक को ऐसे मूव नहीं करके, मैं चिन को 1 बाय 1 डाउन कर रहा हूं कि मैं अपनी हर एक वर्टिब्रा को फ्लेक्शन पोजीशन में लेके आता हूं। आप उस पोजीशन को करेंगे जो पोजीशन आपके लिए पेन फ्री होगी या डिस्कंफर्ट ना क्रिएट करे। अगर आपको लगता है आप इसी मोशन को कर सकते तो आप इसी मोशन को करिए, उससे ज्यादा पुश ना करिए। विल स्टार्ट विद दिस, गो डाउन, एक रोटेशन क्रिएट करेंगे और साथ में एक साइड बेंड क्रिएट करेंगे। सो हमारा गोल है रोटेशन और साइड बेंड क्रिएट करने का। मेंटेनिंग दिस पर्टिकुलर पोजीशन विल मूव इट अप टुवर्ड्स द सीलिंग। तो मैं अपनी नेक को सीलिंग के ऊपर मूव करते हुए रोटेशन कर रहा हूं और एक साइड बेंड कर रहा हूं एंड आई एम ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड। तो अगर आप देखें, मैंने एक 360 डिग्री का एंगल बनाया अपनी सर्विकल स्पाइन के थ्रू। पर मेरी मेजॉरिटी ऑफ कोशिश ये रही कि मैंने बाकी अपने बॉडी स्ट्रक्चर को बैलेंस आउट किया। माय बॉडी इज नॉट मूविंग, ऑल आई एम डूइंग इज फोकसिंग ऑन माय सर्विकल वर्टिब्रास 1 बाय 1 टू क्रिएट दिस रिदमिक मोशन। कोई भी एक्सरसाइज आप करेंगे, आप उसको स्लो करें और फील करें। ये एक्सरसाइज महज करने के लिए नहीं है, आपकी इंटेंशनल एक्सरसाइज ये होनी चाहिए कि आपको हर एक वर्टिब्रा को फील करना पड़ेगा। यू माइट फील
clicks, you might feel sounds in your vertebra, and which is normal because वही एक stiffness है जिसे हमें relieve करना है. So once again, brace your core, keeping your palm straight, relaxed position में chin को नीचे लेके जाइए, rotation और side bend करते हुए towards the ceiling, rotation और side bend करते हुए forward. Again opposite side, rotation, side bend करते हुए towards the ceiling, rotation, side bend करते हुए forward. ये आपकी सर्विकल कार्स हैं. अगर आपको कोई ऑर्थोपेडिक इशू है, अगर आपको कोई सर्विकल इश्यूज हैं, तो आप उन रेंजेस पे करिए जो रेंजेस आपके लिए कंफर्टेबल हैं, पेन फ्री हैं. तो सर्विकल जॉइंट के बाद अब आपकी बारी आती है शोल्डर जॉइंट की. अब देखिए शोल्डर जॉइंट को भी सर्विकल जॉइंट की तरह ही ऐसे ही पोजीशन में होता है. वो भले ही आपका फोन हो या आपके डेस्कटॉप का काम हो या आपकी ड्राइविंग हो. शोल्डर की बात करें, फिर शोल्डर के भी उतने ही मोशन होते हैं जैसे सर्विकल स्पाइन के मोशन होते हैं, रोटेशन के साथ फ्लेक्शन एक्सटेंशन. तो दोस्तों इसकी एक्सरसाइज की बातें करते हैं. सेम पोजीशन में रहेंगे, टॉल रहेंगे, अपने आप को ऊपर खींच के रखेंगे, थोड़ा सा ब्रेस करेंगे कोर को, पाम फेसिंग टुवर्ड्स यू, मतलब हमारी पाम्स आपके सामने फेस हो रही हैं. इसी पोजीशन को मेंटेन करते हुए इस आर्म लेंथ को हम सीधा सीलिंग की तरफ लेके जाएंगे. उस रेंज पे आप लेके जाएंगे जो आपके लिए ईजी हो, कंफर्टेबल हो. अगर आपको लगता है ये कंफर्ट है, आप इस पे लेके जाइए. यू डोंट हैव टू पुश इट अलोंग ओवर हियर. इस पोजीशन से हमें इसको ट्रांजिशन करना है पीछे की साइड, विच इज योर एक्सटेंशन. पर जब हम एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे तो हमारा गोल होगा इस रोटेशन का. आमतौर पे हमारे शोल्डर्स में और हमारे स्टिफनेस की वजह से ये रोटेशन पैटर्न बहुत कम हो जाता है. इस रोटेशन पे हमें फोकस करते हुए एक्सटेंशन क्रिएट करनी है और हम पीछे आ गए. फिर एक्सटेंशन में आते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं और इसको फॉरवर्ड लेके आ जाते हैं. ये आपका एक शोल्डर कार्स हो गया, मतलब शोल्डर कंट्रोल्ड आर्टिकुलर रोटेशन. मैं एक बार फिर करता हूं. टुवर्ड्स द सीलिंग इन फ्लेक्शन, यहां से हम पीछे लेके जाएंगे इन एक्सटेंशन विद इंटरनल रोटेशन. सो आप अपने जॉइंट को स्क्रू इन कर रहे हैं, मोबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं. इट माइट पिंच यू, आपको हो सकता है यहां पे पिंच फील हो या डिस्कंफर्ट फील हो. वो आम आदमियों में होता है बिकॉज ऑफ रिड्यूस जॉइंट मोबिलिटी, बट इवेंचुअली इट गेट एनहांस्ड. यहां से वापस एक्सटर्नल रोटेशन, फ्लेक्शन और टू द न्यूट्रल. ये आपकी एक शोल्डर कार की मोशन हो गई. सर्विकल जॉइंट किया, शोल्डर की थोड़ी सी मोबिलिटी इनहैंस कर ली. पर अब शोल्डर जॉइंट की बात करते हैं तो आपका शोल्डर जॉइंट आपकी शोल्डर ब्लेड के साथ चलता है. अब वही पोस्चरल इश्यूज और जॉइंट स्टिफनेस जो होती है उस शोल्डर ब्लेड को रेस्ट्रिक्ट कर देती है. तो दोस्तों हमने अब क्या फोकस करना है, हमने अपनी शोल्डर जॉइंट के पीछे जो आपकी स्कैपुला है इस पे फोकस करना है. सो इस मोशन को हम कैसे लेके जाएंगे, आप अपनी आर्म को साइड पे रखेंगे, पॉकेट की साइड पे, शोल्डर को रोल फॉरवर्ड करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे शोल्डर ब्लेड को और पीछे स्क्वीज करेंगे. सो मेरा गोल अब यहाँ पे शोल्डर ब्लेड को स्क्वीज करना और डिप डाउन करना. दिस इज वन अगेन 360 डिग्री एंगल ऑफ योर स्कैपुला ओवर योर रिब केज. तो आप अपनी स्कैपुला को या अपनी शोल्डर की जो हड्डी है उसको उस रिब केज पे एक 360 डिग्री मोशन पे रोटेट कर रहे हैं. सो इफ यू लुक एट मी, अप, squeeze it back, dip it down and roll it forward. Up, squeeze it back, dip it down and roll it forward. Again, हो सकता है कि आपको इन मोशंस करते हुए में थोड़ी सी डिस्कंफर्ट हो, क्लिक्स सुनाई देंगी, आपको रिब्स की क्लिक सुनाई देंगी, विच इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि हम अब एक मोबिलिटी पैटर्न एनहांस कर रहे हैं. आपके जॉइंट्स थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट. आपको वही रेंजेस करनी है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसको आप ढंग से कर पाओ. सर्विकल स्पाइन किया, शोल्डर को एड्रेस किया. अब पूरी स्पाइन को एज अ सेगमेंट हम थोड़ा सा मोबिलाइज करते हैं. अगेन, स्पाइन इज लाइफ. अगर आपकी स्पाइन स्वस्थ है, अगर आपका स्पाइन का मोशन अच्छा है, तो बैक पेन, हिप पेन, फुलाना, ढिमका सब कम हो जाएगा. आपकी बॉडी की एफिशिएंसी इनहैंस होगी और आपकी एक्सरसाइजेज इंप्रूव होंगी. सो इस एक्सरसाइज को आपने देखा भी होगा, ये बहुत पॉपुलर एक्सरसाइज है. इसे कैट एंड काउ भी बोलते हैं, कैट एंड कैमल भी बोलते हैं. इसे योगा में भी यूज करते हैं. हम क्वाड्रपेड पोजीशन में आएंगे, मतलब दो हाथों पे और दो अपने नीज को हिप के नीचे रख के इस क्वाड्रपेड पोजीशन में रखेंगे अपने आप को. कोशिश करनी है आपको अपनी स्पाइन को एक टॉल न्यूट्रल पोजीशन में रखनी है. अब इस पोजीशन में आके आपको फोकस करना है अपनी लंबर स्पाइन पे, मतलब आपकी टेल बोन से लेकर आपकी मिड बैक तक, ये आपकी लंबर स्पाइन, हम इसको स्टार्ट करेंगे मोशन के साथ. अब मेरा गोल ये है कि मैं अपनी टेल बोन को स्टार्ट करूंगा रोलिंग इन डाउनवर्ड्स, सो दैट मैं एक छोटा सा कर्व क्रिएट कर रहा हूं अपनी लोअर बैक में डाउनवर्ड्स. मैं अपनी टेल बोन को डाउनवर्ड्स लेके जा रहा हूं.
यहां से जैसे ही मैं इस सेगमेंट पे पहुंचूंगा, अब मेरा गोल है एक स्कूप क्रिएट करने का, टू पुश माय टी स्पाइन, कि मेरी मिड बैक को मैं एक अच्छा सा स्कूप क्रिएट करूं, एंड इन द एंड आई विल टेक माय नेक इनवर्ड्स। तो अगर आप मुझे देखें तो मैंने एक स्कूप क्रिएट किया है। मेंटेनिंग दिस, ग्रेजुअली मूव योर टेलबोन आउट टुवर्ड्स द सीलिंग, push your mid back up, open your rib cage, try to pull your chest up towards the ceiling and neck in the end towards the ceiling. It's a very rhythmic motion. इस मोशन को स्लो करें, फील करें और एक ब्रीदिंग पैटर्न लेके जाएं। तो फिर मैं क्वार्टर पोजीशन में आके, क्वाड्रपेड पोजीशन में आके, I will inhale and make a good scoop out of my spine, one segment at a time. Again, I'll try to focus on pushing my tailbone out, one segment at a time, and gradually try to extend my spine in complete extension whatever I can do. बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है, बहुत ही रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। रिलैक्सिंग के साथ साथ इसके बेनिफिट बहुत हैं। अगेन, स्पाइन सही है तो सब कुछ सही है। इट इज नोन एज सेगमेंटल कैट एंड काउ। आप इसको सेगमेंट पे फोकस करें, लंबर, टी स्पाइन और सर्विकल स्पाइन को एक एक करके करेंगे, आपकी मोबिलिटी इनहैंस होगी, आप यू विल फील गुड एंड यू विल बी गेटिंग रेडी फॉर योर वर्कआउट्स। सर्विकल स्पाइन पे गए, शोल्डर को मोबिलाइज किया, स्पाइन की मोबिलिटी इनहैंस करी, बारी आती है आपकी हिप की। दोस्तों, हिप एक ऐसा जॉइंट है जो सबसे ज़्यादा अब्यूज होता है, क्योंकि हम आमतौर पर पूरे दिन बैठे रहते हैं, ये हमारी मोशन और एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं। सो आज आपकी हिप की बात करते हैं। अच्छा, हिप की पोजीशन और आपके शोल्डर की मैकेनिक्स एक ही होती हैं, राइट? इनके पास दोनों रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, हर तरीके के मोशन होते हैं। मतलब आपका जो जॉइंट है 360 डिग्री पे घूम सकता है। अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन ऐसी ही करनी है जैसे हम लोग शोल्डर की कर रहे थे। वी विल होल्ड अ वॉल और समथिंग जिसमें आप एक पैर पे बैलेंस कर पाएं। आप अपने हिप को फ्लेक्स करेंगे जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। इस पोजीशन से आप इसको अपडक्ट करते हुए बाहर लेके जाएंगे, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल, जिसमें आपकी हिप स्क्वायर रहे, आपको टॉर्सो आपको घुमाना नहीं है। सो फ्रॉम हियर विल गो इट आउट एंड विल फोकस ऑन इंटरनल रोटेशन। मतलब हम इस पैर को ऊपर की साइड लेके जाते हैं कि आपकी जो हिप है वो इंटरनली रोटेट हो। अब इस रोटेशन को लेते हुए हम इसको पीछे लेके आएंगे, जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन लाके हम इसको न्यूट्रल पे लेके जाएंगे। एक्सटेंशन, अब एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब जैसे आप कोई हर्डल क्रॉस कर रहे हैं, उस पोजीशन में लाके आप वापस फ्लेक्शन में आके इसको फॉरवर्ड करते हैं। ये आपका एक कंप्लीट आर्टिकुलर रोटेशन हैगा, कंट्रोल आर्टिकुलर रोटेशन फॉर योर हिप। एक रैप हो गया, इसको हम एक बार फिर से करते हैं। आप अपने आप को बैलेंस आउट करेंगे, नी को ऊपर लेके आएंगे इस हिप फ्लेक्शन में जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। अपडक्ट करके इसको आप इंटरनली रोटेट करेंगे और एक्सटेंड करेंगे। यू माइट फील अगेन अ पिंच, जैसे आपको इस शोल्डर में पिंच हुआ था, पर द गोल इज टू क्रिएट मोबिलिटी आउट ऑफ योर जॉइंट। एक्सटेंशन करके वापस आप इसको एक्सटर्नल रोटेट करेंगे एंड ब्रिंग इट फॉरवर्ड, एंड दैट इज योर वन कंट्रोल्ड आर्टिकुलर रोटेशन फॉर योर हिप। जॉइंट्स की बात करें और हम एंकल जॉइंट्स पे ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्या आपको मालूम है, आमतौर पे लोगों को जो ये इन्वर्जन स्प्रेन्स होते हैं वो एक रिड्यूस मोबिलिटी की वजह से होते हैं, क्योंकि आपके एंकल की जो मोबिलिटी होती है, जो आपका एंकल है वो अच्छी मोबिलिटी नहीं होती है, उसकी एक अच्छी रेंज नहीं होती है, और वो स्प्रेन्स के कारण ही वही होते हैं कि जब पर्टिकुलर जॉइंट आपका उस रेंज में पहुंचता है तो आपके वो लिगामेंट्स आपको बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो बात करते हैं आपके एंकल जॉइंट मोबिलिटी की, जिसे हम कहते हैं एंकल स्कार्स, कंट्रोल आर्टिकुलर रोटेशन ऑफ योर एंकल। हम आपके नी को उठाते हैं, इसको बैलेंस आउट कर लेते हैं, या आप इसको रख भी सकते हैं अपने पैरों पे। हमारा गोल है इस एंकल को इस एरिया से मोबिलाइज करने का एक्टिवली। सो हमने क्या किया, वी विल टेक योर एंकल इनटू कंप्लीट डॉर्सिफ्लेक्शन। मतलब आप जितना इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं कंफर्टेबली। इस एंगल को मेंटेन करते हुए हम एक इवर्जन करेंगे, मतलब हम आपके एंकल को बाहर की साइड पुश करेंगे, उस एंगल को मेंटेन करते हुए इसको डाउन और फिर इन्वर्ट करते हुए ऊपर लेके आएंगे। सो फिर एक रोटेशन पैटर्न हम क्रिएट कर रहे हैं जॉइंट पे। अब जॉइंट रोटेशन पैटर्न से ही आपकी जॉइंट मोबिलिटी इनहैंस होगी, तो हम इस पर्टिकुलर जॉइंट को 360 डिग्री पे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस रेंज को उतना करेंगे जितना आपकी अवेलेबल जॉइंट है, और उसकी एंड रेंजेस पे आप मेहनत करेंगे इसको मूव करने के लिए। दिस इज नोन एज योर एंकल कंट्रोल्ड आर्टिकुलर रोटेशन। तो चाहे सर्विकल जॉइंट हो, शोल्डर जॉइंट हो, स्पाइन हो, हिप हो या एंकल हो, हमारे सारे जॉइंट इंपॉर्टेंट है और उनकी मोबिलिटी भी। आप ये एक्सरसाइजेस चाहे अपने घर पे करें, आप अपने ऑफिस पे करें, काम के बीच में करें, या आपके एक्सरसाइज रूटीन में करें, इनकी इंपॉर्टेंस आपको तब मालूम होगी जब आपकी मोबिलिटी इनहैंस होना शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज व्हाट वी वांट। आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपका बाकी फिटनेस रूटीन अच्छा चलेगा।
सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन एक्सरसाइजेस को आप ध्यान से करिए, इन एक्सरसाइज को आप गौर से देखिए, पहले समझिए इन एक्सरसाइजेस को और उन रेंजेस पे करिए जो आपके लिए पेन फ्री भी हों, पर आपको आपकी रेंजेस भी इनहेंस होती दिखेंगी। एंड दिस इज व्हाट वी वांट। आपका बेस स्ट्रांग होगा, आपकी एक्सरसाइज इनहेंस होगी और आपकी फिटनेस रूटीन स्टार्ट होगी। तो मैं आपका फिटनेस कोच धीरज खत्री हेल्थ प्लस शो में अगले हफ्ते फिर मिलूंगा स्टेप 2 के साथ कि कैसे इस रूटीन को आगे फॉरवर्ड करें। बने रहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं।